आज जो है आप सभी क्वालिफाई के केस में जो है बहुत कुछ अपडेट देखने को मिला है। जैसे कि आप सबको पता होगा, इतना दिन से आप सबको पता था कि जो भी अर्चना कुमारी है उनका काउंटर एफिडेविट को लेकर के जो है बहुत सारे समस्याएं आ रही थी और इससे लग रहा था कि हम लोगों का केस की जो है हेयरिंग डेट में फिर से जो है डिले होगा और आगे जा कर के जो है ये केस और लंबा चलने वाला है। लेकिन फाइनली जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली जो है अर्चना कुमारी ने जो है नया एडवोकेट को जो है हलफनामा दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अब जो है समय से वो काउंटर एफिडेविट भी जमा करवा देंगे और फाइनली जो है इस केस की जो है समय पे सुनवाई हो जाएगी। और एक चीज़ आप लोगों ने जो है देखे होंगे कि जो भी संविदा कर्मी थे उन लोगों के तरफ से जो है अलग अलग एडवोकेट भी रखने की जो है बात हो रही थी और इस पे जो है इन लोगों ने जो है विचार विमर्श कर लिए हैं और फाइनली जो है उन लोगों के तरफ से इस बार जो है जो भी बहस होने वाला है उस बहस में जो है इन लोगों के तरफ से अच्छे खासे जो है सीनियर एडवोकेट रहेंगे। मिनिमम जो है 3 एडवोकेट सीनियर एडवोकेट रहेंगे। क्वालिफाई के तरफ से जो है प्लान ही बन रहा था कि फाइनली जो है इस बार सब क्वालिफाई लोग सहमति बनाए थे, मीटिंग में भी सहमति बनाए थे कि हम लोगों के तरफ से भी फाइनली जो है 2 एडवोकेट सीनियर एडवोकेट रखने पे विचार विमर्श किया जाए और इस पे जो है बहुत सारे लोगों ने जो है सहमति भी बनाया था। अंजलि कुमारी आपको पता होगा जो अलग से केस लड़ रही है, उन्होंने भी जो है नए एसएलपी किए और नए एसएलपी में जो है बहुत सारे लोगों को जो है पिटिशनर भी बनाए और जो पुराने एसएलपी किए हुए हैं उनमें भी वो सोच रहे थे कि हम अच्छे एडवोकेट को उतारेंगे। लेकिन अभी जो है अंजलि कुमारी के तरफ से कौन एडवोकेट उतरते हैं नहीं उतरते हैं वो जो है आपको हेयरिंग के दिन पता चल जाएगा। वैसे उम्मीद लगाया जा रहा है, हम लोगों ने भी जो है अंजलि जी से पहले बात किए थे, बहुत ही अच्छे आदमी है। उन लोगों को मैं समझाया भी था कि आप जो है सारे लोगों का एम यही होना चाहिए, हमारे जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट है उसका एम एक ही रहना चाहिए कि क्वालिफाई का जो है सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से जो है जीत मिले। इस पे जो है सारे लोगों को फाइनली काम करना चाहिए और इस पे जो है उन्होंने सहमति भी बनाई थी। फाइनली जो है उनको किसी कारणवश जो है सुधांशु जी शेखर जी के साथ नहीं जाना था तो वो अकेले लड़ रहे हैं केस। इसमें जो है किसी तरीके का जो है इनके ऊपर दबाव नहीं बनाया गया था, आप लड़ रहे हैं लड़िए। क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे लोग जो लड़ रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई के जीत के लिए लड़ रहे हैं। सबका एक ही एजेंडा होना चाहिए कि कैसे जो है क्वालिफाई की जीत होगी। ये चीज़ आप समझ गए। अब चल के बात करते हैं कि फाइनली जो है हम लोगों का केस जो है 18/10/2024 को रजिस्ट्रार के पास सीरियल नंबर 71 पे रजिस्टर्ड है। तो आगे चल के इस केस में क्या होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग मोशन हेयरिंग सर्विस कंप्लेंट्स बिफोर रजिस्ट्रार फ्रेशली एडजस्टमेंट मैटर नोटिस रिटर्न डेवल। यानी कि फिर से जो है हम लोगों का केस जो है रजिस्ट्रार के पास ही 18 तारीख को जो है सुनवाई होगा। अब रजिस्ट्रार के पास जो सुनवाई होगा तो उसमें क्या होगा आप लोग कहेंगे, तो देखिए होता क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करता है किसी को तो उस नोटिस का जो है सबको काउंटर के थ्रू अपना जवाब देना होता है। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी बातों को जो है आप जब बहस होता है तो उसमें रखते हैं, लेकिन उसमें रखने के थ्रू जो है आप अपना लिखित में दीजिए कि क्या बात को आप रख रहे हो, वही काउंटर एफिडेविट में जो है मेंशन करना रहता है। और यही मेंशन जो है सारे लोगों ने जो है अपना काउंटर एफिडेविट में किए होंगे, जिसका जो भी बात को रखना है उन सारे बातों को जो है काउंटर एफिडेविट में वो लोग रखे होंगे। जो 18 तारीख को रजिस्ट्रार कोर्ट में केस सुनवाई है तो 18 तारीख को जो है जो भी काउंटर उन लोगों ने फाइल किए हैं, जो भी सवाल अपने तरफ से वो रखे हैं, उनको जो है क्वालिफाई के तरफ से जो है तोड़ना है, उनको जो है सच्ची साबित करना है या जो भी बात उन लोगों ने झूठी रखे होंगे इन बातों को जो है क्वालिफाई को सच्ची तरीके से जो है रखना होगा। और फाइनली जो है रजिस्ट्रार के पास सारे कुछ अगर 18 तारीख को सुनवाई हो जाती है, सारे कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो फाइनली आप लोगों का केस जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा और फाइनली जो है आप लोगों का केस का सुनवाई जो है 18 तारीख को होने के बाद फिर से जो है जज साहब के पास पहुँच जाएंगे और उसके बाद जज साहब जो भी काउंटर में डाले होंगे सारे लोग उन सारे बातों को जो है देखेंगे और इस पे जो है बहस करवाएंगे और बहस करवाने के बाद फाइनली जो है इस केस में बहुत कुछ जो है आप लोगों को क्लियरली देखने में आ जाएगा फाइनली 18 तारीख के बाद। अब सब कहेंगे कि 18 तारीख को जो है क्या होगा, तो देखिए आपको पता ही होगा कि 18 तारीख को जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट है या जो संविदा कैंडिडेट है उन लोगों का जो काउंटर फाइल किए हैं उसका रजिस्ट्रार के पास सुनवाई है। तो
रजिस्ट्रार कोर्ट जो है, आपको पता होगा कि रजिस्ट्रार कोर्ट जो है किसी को जजमेंट या किसी को फैसला नहीं सुनाता है। रजिस्ट्रार कोर्ट में जो है सबका पक्ष सुना जाता है, क्या पक्ष है, क्या तथ्य है, किन बातों पे जो है बहस करवाना है, किन बातों को जो है यहाँ पे रखा गया है, पक्ष विपक्ष दोनों को जो है यहाँ पे देखा जाता है। और देखने के बाद जो है आगे के लिए फाइल को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब जो है अब देखना होगा कि जजमेंट जो है किस आधार पे देता है। तो देखिए फाइनली जो है अब इस केस में जो है बहुत कुछ हद तक जो है क्लियर हो जाएगा। आपको 18 तारीख के बाद इस केस में बहुत हद तक जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। दोनों का पक्ष को यहाँ पे सुन लिया जाएगा और सुनने के बाद जो है जिसके पक्ष में जजमेंट देना होगा, तो जजमेंट जो है आपको संविधान के आधार पे ही जो है जजमेंट देता है। कोई भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या पटना हाई कोर्ट हो, जो संविधान कहता है उसी के आधार पे जो है जजमेंट तैयार किया जाता है। और संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो क्वालिफाई जो है अपने आप में क्वालिफाई है। सरकार ने जो है नियम बदले हैं और नियम बदलने के बाद जो है कोई ना कोई नियमावली के तहत ही जो है यहाँ पे सारे प्रोसेस हुआ है। अब 2018 का नियमावली की बात कर लेते हैं। तो देखिए 2018 का नियमावली से ये भर्ती इसलिए नहीं उम्मीद लग रहा है कि पूरा होगा, क्योंकि ये भर्तियां में जो है सारे कुछ जो प्रोसेस आगे बढ़ा है वो सारे प्रोसेस जो है 2023 की नियमावली से बढ़ा है। तो जब 2023 की नियमावली को सारे लोगों ने फॉलो किया है, जब देखिए कहने का मतलब ये लोग जो बोल रहे हैं, संविदा वाली जो बोल रहे हैं या जो भी पिछले कैंडिडेट है वो बोल रहे हैं कि 2018 का नियमावली से ही भर्ती को पूरा होना है, 2018 का कैडर रूल से ही जो है ये भर्ती पूरा होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई का पक्ष इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जब आप लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने जो है केस पहले ही कर दिया था, तो आप जब इस वैकेंसी के ऊपर पहले ही केस कर दिए थे, तो आप जो है बिना परमिशन के इस वैकेंसी में फिर से जो है आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं से जो है परमिशन लेना होगा। जब आप पटना हाई कोर्ट में केस कर दिए, तो केस जब कर दिए तो आपको जो है पटना हाई कोर्ट से परमिशन लेना चाहिए। परमिशन लेटर लेने के बाद जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठते, तब जो है आप लोगों का पद यहाँ पे आगे रहता। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, कहीं से जो है कोई परमिशन नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो है केस किए पटना हाई कोर्ट में, लेकिन परमिशन जो है कहीं से नहीं दिए। अब अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं और परमिशन नहीं लेने के बावजूद आप एक वैकेंसी के ऊपर केस किए हैं और उसी वैकेंसी में जो है दूसरा नियमावली के तहत, एक नियमावली के तहत जो है आप लोगों ने केस किए हैं और दूसरा नियमावली के तहत जो है आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव वे जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप जो है यहीं पे हार मान लेते हैं, क्योंकि आपने जो है 2018 की नियमावली को नहीं माने। कहीं ना कहीं आपने खुद जो है 2018 को नियमावली से नहीं माने हैं। जिसको आप चैलेंज किए हैं वो नियमावली को आपने जो है खुद नहीं माने हैं, और 2023 को नियमावली को आप माने हैं, तभी जो है आप लोगों ने जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं और एग्ज़ाम पास किए हैं। एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है वो किए हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला हार जो है इसी बात को लेकर के आप लोगों का हो जाएगा कि आप लोगों ने जो है जो 2018 के नियमावली पे फाइट कर रहे हैं, उस नियमावली को जो है आप लोगों ने खुद से खुद नहीं माने हैं। आप लोगों ने जो है खुद 2023 को नियमावली को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए जो है आपका हार एक यही हो जाता है। बात कर लेते हैं कि समानता का अधिकार। तो देखिए 2023 का नियमावली में भी सारे लोगों को समानता का अधिकार जो है बराबर दिया गया है। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 15 भी बोलता है कि समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, और फाइनली जो है इस वैकेंसी में सबको जो है समानता का अधिकार मिला है। तो इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पे जो है क्वालिफाई को जीत हो रहा है और 2023 का नियमावली का जीत हो रहा है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के। खैर आगे बात करेंगे कि मुद्दा क्या है और किस लिए क्वालिफाई का जीत हो रहा है। आप सबको मैं क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे जो है सारे चीज़ पॉजिटिव है क्वालिफाई का पक्ष में। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई को जो है अच्छे तरीके से लास्ट वे में लड़ना है।